वेत्तां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र जी ग्रंथ हमारा चल रहा है। उस ग्रंथ की चर्चा हम करें उससे पूर्व कुछ वैराग्य प्रसंग हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। एक तो अभी कुछ दिनों पूर्व ही, अगर आपने नाम सुना होगा, डॉक्टर प्रकाश दादा मेनपुरी वाले, जो ज्योतिष हैं, पंच कल्याणकों की तिथियां निकालते हैं, उनकी सुपुत्री जो मेरी नेबर है, उनका देहावसान हो गया है दीपावली के एक दिन पहले ही। तो एक तो यह वैराग्य का प्रसंग है। दूसरा, आज कल हमारी जो पाठशाला चली थी उसके बाद ही मेरी बचपन की सहेली सुमन जैन जो उज्जैन में है, उनका भी देहावसान हो गया है। तो वो बहुत ही बचपन से पाठशाला की साथी रही थी हमारी, और सांस्कृतिक कार्यक्रम, पाठशाला, खेल कूद सब में हमेशा आगे रहती थी। ऐसी सुमन जैन जो मेरी सहपाठी थी, उनका भी देहावसान हो गया कल। तो वो अत्यंत ही वैराग्य का प्रसंग है। और हुआ कुछ भी नहीं था, केवल एक महीने पहले ही कैंसर डिटेक्ट हुआ था। उनके दाढ़ में दर्द था तो वो चेक कराने गई तो उसमें कैंसर डिटेक्ट हुआ। और फिर बस वो धीरे धीरे उनका खाना पीना बंद हुआ और लिक्विड के सहारे थी अभी। और फिर अब कल देहावसान हो गया, लेकिन अंतिम समय तक भी धर्म का साथ उन्होंने नहीं छोड़ा। मंदिर जाना रेगुलर रखा, स्वाध्याय करना रेगुलर रखा। और कल जब उनका देहावसान हुआ उसके थोड़ी देर पहले ही उन्होंने अपने हाथ से ही कॉपी में लिखा था कि मैं स्वस्थ हूँ। जबकि वो जानती थी कि, क्योंकि डॉक्टर ने जवाब दे ही दिया था, तो वो जानती थी कि कुछ ही समय है मेरे पास। लेकिन वो अ, मतलब अपने को शरीर नहीं मानते हुए, और मैं यदि द्रव्य दृष्टि से देखो तो मैं हमेशा ही स्वस्थ हूँ, ऐसा वो लिख कर गई हैं खुद ही अपने हाथों से। तो जीवन के निर्माण में पाठशाला का बहुत ही ज्यादा योगदान रहता है। यदि पाठशाला का संयोग ना मिले तो यही व्यक्ति, अगर पाठशाला का संयोग नहीं होता तो ये विचलित हो जाते कि अब मैं तो हाय हाय करके मरते, आर्त रोत्र ध्यान, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है, सबकी ही होना है। कोई भी अमर होकर तो आया नहीं है, मृत्यु तो होना ही है। लेकिन उस मृत्यु को आर्त रौद्र ध्यान पूर्वक कि मैं मरने वाली हूँ, मैं मरने वाली हूँ, मैं मरने वाली हूँ, ऐसा विचार कर करके संक्लेश परिणामों से मरण हो, उससे ज्यादा अच्छा है कि उस ज्ञाता रहे। तो ये कला है एक, कि हम मृत्यु को आते हुए देखते हुए भी हम उसके बस ज्ञाता ही रहें। और वास्तव में तो सत्य बात ही यह है कि हम ज्ञाता ही है, कुछ कर नहीं सकते। मृत्यु आ रही है तो उसको टाल नहीं सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि अभी अभी नहीं आए मृत्यु। जब जिस समय जैसा होना होता है और जहां पर होने होने वाली वो मृत्यु वहीं पर होती है। तो ये तो केवली के ज्ञान में अनंत काल पहले ही आ चुका है, अनादि से ही है उनके ज्ञान में कि हमारी मृत्यु कब किस रूप में होना है। और वास्तव में वो मृत्यु नहीं है, देह परिवर्तन है। एक जगह से जिस तरह से हम कपड़े बदलते हैं वैसा ही वह परिवर्तन है। पर चूंकि हमें संयोगों से मोह रहता है, इसलिए कोई व्यक्ति चला जाता है तो हमें दुख होता है। लेकिन व्याकुल का फल व्याकुलता है, ये हमने पूजा में पढ़ा है। इसलिए हमारे परिणामों को व्याकुलित होने से बचाना चाहिए। और जितना भी समय मिला है अब हमारे पास, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है किसी के भी पास, है ना। अब तो चेत समझ के पिटारे जीवन जग में थोड़ा है, मत विषयों में दौड़ लगा संतों ने इनको छोड़ा है। ये कविता सुनी होगी आपने। तो अब बस ये हमारे लिए ये समय आ गया है कि हम पूरी तरह से चेत जाएं और सब कार्यों से मन हटाकर एक अपने शुद्धात्मा की प्राप्ति के लिए ही सारा हमारा उपयोग, सारी हमारा पुरुषार्थ इस ओर ही लगाएं। ये हमारा बिल्कुल समय आ गया है। और इस अ, चूंकि हमें यहाँ निमित्त भी मिल गए हैं, सारे ही निमित्त अनुकूल मिल गए। न कोई हमें भोजन की परेशानी, न पानी की परेशानी, न रहने की, सब
बिल्कुल संपन्न परिवार से हैं, सारे ही जैन संपन्न ही होते हैं। तो सब मिले हैं, अनुकूलता मिली है हमें। और उससे भी बड़ा जिनवाणी का सुयोग मिल गया, हमें सुनने को मिल गई, ये बात हमारे कानों तक भी पहुंच गई कि क्या करने योग्य और कैसे करना है, विधि भी मिल गई हमें। तो बस अब हमें इस कार्य में लग जाना चाहिए। तो हम सभी इसी कार्य में लगे, इसी भावना के साथ। आज हम ये अपना तत्वार सूत्र का अध्याय 3, जो कि कल हमारा प्रारंभ हो चुका है, उस पर आ जाते हैं, हमारे प्रकरण पर। कल हमने पहले सूत्र का वांचन किया था। तत्वार सूत्र के अध्याय 3 में अधोलोक का वर्णन है, और अधोलोक में भी सर्वप्रथम नरक का वर्णन है। तो वो हम देखते हैं। 7 नरक की पृथ्वियां, 7 भूमियां। भूमियां कितनी होती हैं टोटल, किसी को पता है? रेखा जी, सबसे पहले हैंड रेज हुआ है, हाँ बोलिए। जय नैन दीदी। दीदी हम्म। भूमिया 7 होती हैं। अच्छा। हाँ, और कोई? ये 7 वाला आंसर आ गया, इसके अतिरिक्त तो कोई दूसरा आंसर देना चाहे तो हैंड रेस कर सकते हैं। मंजू जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। हम लोग पूजा में तो ये पढ़ते हैं अष्टम वसुधा पाने तो। अष्टम वसुधा मतलब वसुधा माने भूमि। तो 8 हुई दीदी। हम्म। सुलोचना आंटी, अनम्यूट करके बोलिए। 7 भूमिया है। नाम बताएं। हाँ ठीक है, आ गई आवाज आपकी, सुनीता जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। 84 लाख जो बिल है वो भूमि ही होती है, वैसे मुख्य रूप से 7 है। हम्म। ठीक है। देखिए, मंजू जी का उत्तर बिल्कुल सही है। भूमिया पूछा है मैंने, भूमिया। तो भूमिया तो 8 ही होती है ना। 8वीं भूमि सिद्धशिला है। लेकिन अभी अधोलोक की बात कर रहे थे तो 7 लिखा था, लेकिन भूमिया तो वास्तव में 8 होती है। तो ये 7 भूमिया तो अधोलोक में है, और एक भूमि सिद्ध लोक में है। इस तरह से कुल मिलाकर 8 भूमिया हैं। 8वीं भूमि का नाम भी हमने पिछले अध्याय में याद किया था, किसी को याद है? 8वीं भूमि का नाम क्या है? 7 भूमियों के नाम तो हमने कल की कक्षा में पढ़े हैं। 8वीं भूमि का नाम सरिता जी। ईशत प्रागभार। हाँ, फिर से बोलिए। ईशत प्रागभार। हाँ, बिल्कुल सही। ईशत प्रागभार, ये 8वीं पृथ्वी का नाम है, जहां पर सिद्धशिला है वही 8वीं पृथ्वी है। और बाकी की 7 पृथ्वियां, तो बाकी की 7 पृथ्वियों कौन सी है, कहाँ है, और उनके नाम क्या है? कौन बता सकता है पूरे नाम? हाँ बोलिए सुनीता जी। चलिए विमलेश जी बोलिए। जय जैन दीदी। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालूका प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महात्म प्रभा। एक हम्म। रह गई पंख प्रभा मेरे ख्याल से। हाँ। रतन रतन, शर्करा, बालूका, पंख, धूम, तमो, महात्म हाँ, प्रभा। ये 7 पृथ्वियां कहाँ है? नरक अधोलोक में है दीदी। अधोलोक में। ठीक है, सही बताया आपने। तो कल हमने इन 7 पृथ्वियों की चर्चा की थी। और ये पृथ्वियां अधो अध, मतलब एक के नीचे एक है, इसीलिए इसे अधोलोक कहा जाता है। अधोलोक कहने के 2 कारण बताए थे। एक तो ये पृथ्वियां एक के नीचे एक है, इसलिए भी अधोलोक है। और दूसरा, ये अधोलोक जो है वो सबसे नीचे है, 3 लोकों में सबसे नीचे वाला है, इसलिए अधोलोक कहलाता है। तो ये 2 कारण बताए थे अधोलोक कहने के इसको। और ये 7 पृथ्वियां हैं। और लोक, लोक के बारे में भी बताया था कल। 7 पृथ्वियों की बात तो बाद में आई थी, है ना। लोक कहाँ है और उसका आकार कैसा है?
हाँ रेखा जी, आपने आंसर देने के लिए हैंड रेस किया है। दीदी पहले का ही है। हम्म, इसको, हाँ मंजू जी बोली। दीदी अलोकाकाश के ठीक बीचों बीच लोक है, हाँ और उसका आकार पुरुषाकार है। जैसे पुरुष कोई कमर पे हाथ रख के और पैर ऐसे फैला के खड़ा हो, वैसा आकार। बहुत बढ़िया। या या डेढ़ मृदंग भी बताया था आपने। हम्म, ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा याद रखा आपने। पुरुषाकार या डेढ़ मृदंगाकार, ये दोनों उसके आकार हैं, और वो अलोकाकाश के मध्य में स्थित है। और अलोकाकाश क्या कितना बड़ा है? अलोकाकाश तो अनंत। 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 हाँ, और ये बिंदु के समान है, अलोकाकाश के मध्य में बिंदु के समान है लोकाकाश। ठीक है। अब लोकाकाश की ऊंचाई कितनी है? आकार तो हमें समझ में आ गया, द्वे हाथ धारी कटी द्वे पग प्रसार, ये वाला आता है ना हमारे इसमें। तो वो तो हम समझ में आ गया कि कैसा आकार है इसका। लेकिन इसकी ऊंचाई कितनी है और लंबाई कितनी है, ये सब बताना है संगीता जी। जय जिनेन्द्र दीदी, ऊंचाई है ना 14 बाजू तंग है, और लंबाई 7 बाजू है, और चौड़ाई 3.5 बाजू है। 3.5 राजू, ठीक है, बिल्कुल सही। और कितना है घनफल इसका? 3 से 43, 3.3। हाँ, 343 घन राजू है ये, बिल्कुल ठीक, सही बताया आपने। अच्छा, अब इसमें ये जो अधोलोक है, इसमें कौन रहता है? अधोलोक में कौन रहते हैं? हाँ रेणु जी, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। हाँ दीदी, 2 दिन से गई गई हुई थी कहीं। दीदी अधोलोक में सारे नारकी जीव रहते हैं। अच्छा, चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है कि आपने कल की क्लास अटेंड नहीं की है। सुषमा जी बोलिए। इसके खर भाग में तो ये रहते हैं असुर। अलग अलग नहीं बताना है आपको, टोटल बताना अधोलोक में कौन रहते हैं। अच्छा, भवनवासी देव, व्यंतर देव और नारकी, बस? तीनों को मिला के। पक्का? नहीं, निगोद है। बस, और ऐसे कौन रहता? राख भी इतना ही। चलिए, सुनीता जी। अच्छा, हैंड डाउन कर लिया है भाई। हाँ, नंदिता जी बोलिए। एक इंद्रिय जीव भी रहते हैं वहाँ। और? हम्म। भवनव्यासी देव, व्यंतरवासी देव, और नारकी, और एक इंद्रिय जीव। एक हम्म, इंद्रिय। और एक और कौन है? 3 हो गई है, तो एक और कौन है? भवन वासुदेव। भवनव्यासी, व्यंतरवासी देव, और असुर कुमार मतलब वो तो नारकी, इसी में हो गया। एक और इंद्रिय एक जीव। इंद्रिय। हाँ बिल्कुल ठीक, ये 4 लोग रहते हैं। हम्म। हाँ रेणु जी, समझ में आ गया? 4 मतलब देव भी नीचे रहते हैं, नरक है तो केवल नारकी नहीं रहते हैं, अधोलोक में केवल नारकी ही नहीं रहते, देव भी नीचे ही रहते हैं, देव भी अधोलोक में रहते हैं। और कौन से देव? तो भवनवासी और व्यंतर देव और नीचे व्यंतर रहते हैं। और देव। एकेंद्रीय जीव कैसे? तो एकेंद्रीय जीव तो सभी दूर है ना, तो इसलिए अधोलोक में एकेंद्रीय जीव भी रहेंगे, है ना। तो ये चारों हो गए। और भवनवासी में भी, हाँ, अब इसका अलग अलग वर्णन करना है। हम्म। कौन से देव कहाँ पर रहते हैं, कल जो बताया था उसके अकॉर्डिंग। क्या हो गया, सबको समझ में नहीं आया था क्या? कुछ ही लोग हैं जिनके हैंड रेज हो रहे हैं बार बार। वंदना जी।
दीदी, हम्म। चित्रा पृथ्वी पर पहली पृथ्वी है, चित्रा पृथ्वी, उसमें पंख वो पंख भाग, खर भाग, पंख भाग और अव्वल भाग, तीन भाग होते हैं। एक पंख मिनट, भाग में एक मिनट, पहली पृथ्वी चित्रा पृथ्वी नहीं है, पहली पृथ्वी रत्न प्रभा है तो ना? दीदी चित्रा का है ना, इसमें चित्रा, वो फिर क्या चित्रा चीज है? पहली पृथ्वी नहीं है, चित्रा उसी रत्न प्रभा का ऊपरी हिस्सा को चित्रा पृथ्वी बोला गया है, लेकिन जी पृथ्वी दीदी। रत्न प्रभा है या धम्मा है? जी जी। हाँ बोलिए। उसमें पंख भाग में व्यंतर देव और भवनवासी देव रहते हैं। सॉरी, खर भाग में व्यंतर देव और भवनवासी देव रहते हैं। पंख भाग भाग में असुर कुमार देव रहते हैं। और लास्ट वाला अब्बुल भाग है, उसमें नारक्या रहती हैं, नारक्या और एक इंद्री जीव। पंख भाग में कौन रहता है? पंख भाग में असुर कुमार देव। और कुंद प्रभा जी? दीदी पंख भाग में राक्षस और असुर कुमार के देव रहते हैं। और उसके नीचे वाले और अब बहुल भाग में? अबुल भाग में नारकी जीव रहते हैं। और एकेंद्री जीव कहाँ रहते हैं? एक इंद्री जीव तो दीदी पूरे में ही रहते हैं, तीनों में ही रहते हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक। सभी जगह है ना एकेंद्रीय जीव, तो इसलिए वो सब में ही, खर भाग, पंख भाग, अब बहुल भाग, सब में ही है एकेंद्रीय जीव तो। अब खर भाग में ज्योतिष देव और भवनवासी देव दोनों रहते हैं, उनके भवन भी वहां पर बने हुए हैं, जिन मंदिर भी वहां ज्योतिषी खर नहीं, भाग में बने हुए हैं। भवन व्यंतर। कोई कुछ बोलना चाहता है? और खर भाग में तो हो गए ये भवनवासी देव और ज्योतिष देव, और पंख भाग में उन भवनवासी देवों में से केवल एक असुर कुमार देव, वो पंख भाग में रहते हैं, और उन व्यंतरों में से केवल एक राक्षस, वो भी पंख भाग में रहते हैं। और उसके नीचे नारकी रहते हैं, और एकेंद्री सब जगह रहते हैं। और जो व्यंतर देव है वो मध्य लोक में भी रहते हैं, वृक्षों में, पहाड़ों में, नदियों में, ऐसे जगह पर भी वो पाए जाते हैं। कौन से? व्यंतर जाति के देव। हाँ अच्छा, वात वलय की भी बात आई थी हमारी कल। तो तीन तीन वात वलय से वेष्टित है पूरा तीनों लोक। पूरे तीनों लोकों के आसपास तीन वात वलय हैं: घनोदधि वात वलय, घन वात वलय और तनु वात वलय। ये तीनों उससे वेष्टित है, और ये तीनों मतलब इनके आकाश के आधार से हैं ये तीनों। अब आपको ये बताना है कि जो दूसरे नंबर का है घन वात वलय, वो किसके आधार से? कौन सा? घन वात वलय अच्छा, किसके आधार से है? उषा जी? दीदी हवा का वातावरण रहता है, घनी हवा। प्रश्न मेरा है घन वात वलय किसके आधार से है? अच्छा, वास हम्म, दीदी वास्तु के आधार पर। भाई कोई नए व्यक्ति हाँ अनुज जी, भाई साहब बोलिए। दीदी योजना हाँ जी। वो घनी हाँ, हवा का बात बोले वहां पर। आवाज आ रही है, बोलिए। घनी हवा का बात बोले। घनी हवा का वास। फिर से बोलिए। घनी हवा का बात बोले। वो किसके आधार से है, प्रश्न ये है। घन वात वलय किसके आधार से है, संगीता जी?
दीदी आकाश के आधार से नहीं। नहीं। कुंद प्रभा जी। हमारा आंसर था कि आकाश के आधार से है। मंजू जी। तनुबात वलय के आधार से। फिर से बोलिए। तनुबात वलय के आधार से दीदी। अनुवाद बल्ले। घन घनोदधि बात वलय घन बात वलय के आधार से है, और घन बात वलय तनुबात वलय के आधार से। ठीक है, बिल्कुल सही। पूरा देख। तनु, मैंने जो प्रश्न पूछा था घन वात वलय किसके आधार से है, तो उसका उत्तर है तनुवात वलय के आधार से है। और तनुवात वलय किसके आधार से है, तो फिर वह आकाश के आधार से। आकाश के आधार से। ठीक है उषा जी। तो ये तीनों मतलब एक के बाद एक है। सबसे पहले घनोदधि वात वलय, उसके बाद घन वात वलय, और उसके बाद तनु वात वलय। तो इन तीनों का अर्थ क्या है वो कल अपन ने डिटेल में समझ लिया था। ये एक वाष्प और वाष्प वाला है, एक केवल हवा वाला है, और एक पतली हवा वाला है। घनी हवा वाला और फिर पतली हवा वाला, ऐसा तीन तरह का, इसको सरल भाषा में ऐसा समझ सकते हैं अपन। तो ये आप और इसको रिवाइज कीजिएगा। इसके जो रूढ़िगत नाम है वो भी हमने कल देखे थे, क्या क्या नाम है सातों पृथ्वियों के। अच्छा, एक बात और बताई थी मैंने कि ये जो पृथ्वियां हैं सात, ये सात नरक नहीं है। सात नरक तो कह दिया जाता है उन्हें, लेकिन वास्तव में नरक तो 84 लाख है। ये तो सात भूमियां हैं, चौरासी धरती लाख की भूमियां हैं ये सात, हम्म। है ना। चलिए अपना अपना म्यूट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं दूसरे सूत्र की ओर। अब जैसे जो देव होते हैं स्वर्ग में, उनके रहने का क्या स्थान होता है, तो जो स्वर्ग के देव हैं वो विमान में रहते हैं। मनुष्य के रहने के लिए क्या होता है, मकान होता है। ऐसे ही नारकी जीवों को रहने के लिए क्या होते हैं, बिल होते हैं, है ना। तो नारकियों के रहने के स्थान बिल हैं, यह बताने वाला दूसरा सूत्र हम आगे से लेते हैं। सूत्र है तासु, सात पृथ्वियों के बिलों की संख्या। तासु त्रिशत पंच विशति पंच दश दश त्रिपंचोनेक नरक शत सहस्त्राणि पंच चैव यथा क्रमम। पढ़िए वहां से सूत्र, कौन पढ़ेगा। मैं भी पढ़ सकता हूँ। पढ़ूं। पंचविंशति पंच दस दस त्रिपंचो नय करत सप्तशास्त्राणि पंचचर्य। हाँ पढ़िए, क्या नाम है, वंदना जी पढ़िए। तासु त्रिशत पंच विंशति पंच दस 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 त्रिपंचोनेक नरक सत सहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम्। हाँ बहुत अच्छा। पढ़िए सुषमा जी, इसी सूत्र को पढ़िए फिर से। तासु त्रिशत पंच विंशति पंच दस दस त्रिपंचोनैक नरक सत सहस्त्राणि पंच चैव यथा क्रमम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी मधुर आवाज में पढ़ते हैं आप, बहुत बढ़िया। देखिए तासु मतलब उसके, किसके, तो नरक की बात चल रही है, अधोलोक की बात चल रही है। तो वो त्रिशत पंच, त्रिशत, पहले इसको है ना आप मन में कॉमा लगाते जाइएगा, किताब में नहीं, सूत्र में नहीं, लेकिन अपने दिमाग में कॉमा लगाते जाइएगा। त्रिशत मतलब 30, 30, त्रिशत मतलब 30, त्रिशत। फिर पंच विंशति मतलब 25, विंशति मतलब 20, और 5, 20 और 5 25। फिर पंचदश तो 15, फिर दश मतलब 10, फिर त्रि तो 3, पंचोनेक मतलब 5 कम 1 लाख, नरक शत सहस्त्राणी, शत सहस्त्राणी मतलब लाख,
शत मतलब कितना होता है? शतक बोलते हैं ना, शतक तो 100 हो गया। और सहस्त्राणी मतलब 1000, तो 100,000, 100,000 कितने हो गए? तो लाख हो गए। ठीक है। तो शत सहस्त्राणी पंच चेव यथाक्रमम, फिर और 5, ये सब सहस्त्राणी मतलब ये सब लाख में ले लेना सारे ऊपर वाले। फिर उसके बाद 5 और चेव यथाक्रमम, ये सब यथाक्रम से ले लेना। यथाक्रम मतलब जिस क्रम में भूमिया बताई है उस क्रम से ये ले लेना। देखो इसको अर्थ पढ़ते हैं अब हम। उन पृथ्वियों में क्रम से पहली पृथ्वी में 30 लाख क्या है? नरक बिल है। पहली पृथ्वी कौन सी है? रत्न प्रभा, उसमें 30 रत्न लाख प्रभा। नरक बिल है। दूसरी में 25 लाख नरक बिल है। तीसरी में 15 लाख नरक बिल है। चौथी में 10 लाख नरक बिल है। पांचवी में 3 लाख नरक बिल है। और छठवीं में 5 कम 1 लाख मतलब 99,995। 1 लाख में से 5 कम हो गए तो 99,995। और सातवीं में 5 नरक बिल है। कुल 84 लाख नरकवास बिल है। ये इतने बिल मतलब ये रहने के स्थान, नारकियों के रहने के स्थान इतने हैं। 84 लाख नरकवास बिल है। हाँ, टीका पढ़िए रेखा जी। कुछ लोग मनुष्य गति और तिर्यंची गति यह दो ही गतियां मानते हैं, क्योंकि दो प्रकार के जीवों को ही देखते हैं। उनका ज्ञान संकुचित होने से वे ऐसा मानते हैं कि मनुष्य और तिर्यंच गति में जो तीव्र दुख है वही नरक गति है। दूसरी कोई नरक गति वे लोग नहीं मानते, परंतु उनकी यह मान्यता मिथ्या है, क्योंकि मनुष्य और तिर्यंच गति से जुदी ऐसी नरक गति उन जीवों के अशुभ भाव का फल है। उसके अस्तित्व का प्रमाण निम्न प्रकार का है। नरक गति की प्रमाण दीदी ये भी पढ़ना है। हाँ हाँ पढ़िए। जो जीव अति कठोर भयंकर दुष्कृत्य करते हैं और यह देखने की आवश्यकता नहीं समझते कि स्वयं पाप कार्य करते समय दूसरे जीवों को क्या दुख होता है, तथा जो अपनी अनुकूलता वाली एक पक्ष की दुष्ट बुद्धि में एकाग्र रहते हैं, उन जीवों को उन क्रूर परिणामों के फल रूप निरंतर अनंत प्रतिकूलताएं भोगने के स्थान अधोलोक में है, उसे नरक गति कहते हैं। बस अभी इतना ही। देखिए चित्र दिखाई दे रहा होगा आपको। हाँ, है ना? ये इसमें देखो, इसमें ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये जैसे पहली रत्न प्रभा है और उसके बाद दूसरी शर्करा प्रभा, इन दोनों के बीच में असंख्यात योजन का गैप है। ये एक भूमि, और इसके 3 भाग भी दिखाई दे रहे होंगे, खर भाग, पंख भाग और अबहुल भाग, है ना? और उसके बाद ये दूसरी पृथ्वी है, फिर उसके बाद असंख्यात योजन का गैप है, तीसरी है, फिर उसके बाद गैप है, फिर चौथी है, और सब इस तरह से सभी भूमियों के बीच में गैप है ना? इसमें रूढ़िगत नाम दिए हैं, ये देखो धम्मा, ये वंशा, ये यहाँ पर लिखा है खर भाग, पंख भाग और अबहुल भाग। ये देखो नीचे कलकला पृथ्वी है, यहाँ पर बहुत सारे निगोदिया जीव रहते हैं। कल कल पृथ्वी लिखा है ना ये, यहाँ पर बहुत सारे निगोदिया जीव रहते हैं नीचे वाले में। बादर नित्य निगोदी लिखा हुआ है यहाँ, और ये वात वाले लिखे हुए हैं, है ना? चलिए अब इन नरकों के नरकों में जो बिल होते हैं उसकी संख्या बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये यहाँ पर लिखा है कि कुछ लोग तो यही मानते हैं केवल कि जो मनुष्य गति होती है और तिर्यंच गति होती,
इसके अतिरिक्त दूसरी कोई गति होती नहीं है, ऐसा मानते हैं। क्योंकि दिखते ही सामने दो हैं, न तो नारकी दिखते हैं न देव दिखते हैं। तो उनको लगता है कि या तो हम कुत्ता बनेंगे या फिर हम मनुष्य बनेंगे। और कुछ लोग तो ऐसा भी मानते हैं कि कुत्ता मरकर कुत्ता ही बनेगा, मनुष्य मरकर मनुष्य ही